कहते हैं कि श्री हरि ने ये सृष्टि बनाई है। जितने श्री हरि के शरीर पे रोए हैं, उन रोए में जितने छिद्र हैं, उन सभी में एक एक सृष्टि समाई हुई है। माने कि ये गैलेक्सी पूरी की पूरी उनके एक रोम के छिद्र में समाई हुई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में हम ही केवल नहीं हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी तरह बहुत सारी सृष्टियाँ एग्जिस्ट करती हैं और हम उस सृष्टि के अंदर ये बात है कि घुस नहीं सकते, या हमारे पास वो पावर्स नहीं हैं कि हम उन सृष्टियों को देख सकें, जान सकें। क्योंकि आज तक तो इंसान अपनी खुद की सृष्टि को ही नहीं जान पाया है, ना आज तक वो किसी समुद्र की गहराई को जान पाया है। वो आज तक ये भी नहीं जान पाया कि समुद्र कितना गहरा है और उसकी एक्चुअल गहराई क्या है। तो हम अपने जैसी और भी सृष्टियों को कैसे जान पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वही सृष्टि आपस में संयोग से, या ऐसा कहें कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे यहाँ पे ब्रह्मा, मनु, इंद्र सब बदलते रहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में ये लोग आते जाते रहते हैं और इनका आना जाना लगा रहता है? कभी वो एक सृष्टि में जन्म लेते हैं और वहाँ के मनु होते हैं, वहाँ के ब्रह्मा होते हैं। कभी वो दूसरी सृष्टि में जा कर के वहाँ के मनु, वहाँ के इंद्र, वहाँ के ब्रह्मा हो जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी इसका वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, और जब ब्रह्मा जी वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि उनके जैसे कई ब्रह्मा वहाँ पे और भी मौजूद थे, और उसे देख कर के वो चौंक गए। तब उन्हें श्री कृष्ण जी ने बताया या समझाया, या उन्हें यही दिखाने के लिए बुलाया था कि आप ही केवल एक ब्रह्मा नहीं हैं, आपके जैसे कई ब्रह्मा हैं जो कि इस सृष्टि में एग्जिस्ट करते हैं, और वो बदलते रहते हैं, और वो तरह तरह की सृष्टियों को चलाने में लगे हुए हैं।